हम हिंदुस्तानी है। आपने क्या किया? नया राज शुरू हो गया। माफी चाहूंगा दोनों प्रवक्ताओं से। रुकिए रुकिए प्लीज, चर्चा ऐसे नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होता तो उठ जाओ कुर्सी से। आशीष तिवारी जी, साजिद भाई, रिक्वेस्ट है दोनों से रिक्वेस्ट है, चर्चा में ऐसे नहीं बढ़ेंगे आगे। विक्रम जी आपके पास आ रहा हूं। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप ये लगाया चुनावी माहौल के दौरान कि देश की सीमा हो या आंतरिक सुरक्षा, बीजेपी दोनों में बुरी तरह से नाकाम है। बीजेपी वाले हर रोज कहते हैं कि भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। ऐसा कब कहा साहब बीजेपी वालों ने कि हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं भारत और बांग्लादेश सीमा की? रहीम जी, केजरीवाल जी ने कुछ भी ऐसी बात नहीं कही जो सत्य ना हो, क्योंकि बीजेपी खुद कहती रहती है जी रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, कंट्रोल इनके पास है बॉर्डर का, और ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे। अभी मेरे भाई बोल रहे थे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं आशीष जी, बिल्कुल अगर गुलशन कुमार जी की हत्या हुई थी बहुत दुखदाई थी। अगर किसी की भी हत्या मेरे देश के नागरिक की होती है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, दर्द होता है, क्योंकि ये मेरे देश का नागरिक। हम इसको ये कह के पहले ऐसा हुआ था किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इन्होंने जो बातें करी, अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर पुलवामा का भी कहूंगा, उरी का भी कहूंगा, जहां हमले हुए हमारे देश के आर्मी मैन BSF के मारे गए, CRPF के मारे गए, पठानकोट हुआ, अमरनाथ हुआ। तो ये कह के ये बीजेपी की सरकार में ही तो ना तो ये इंटरनल सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना ये एक्सटर्नल सुरक्षा कर पा रहे हैं, इवन के डॉलर के मुकाबले रुपए की भी सुरक्षा नहीं कर पा। अगर मैं राजनीति की अगर सच्चाई की बात, अब मैं एक आंकड़ा दिखाता हूं। जब से ये सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, नो डाउट पहले भी क्राइम की इंसिडेंट्स हुए, पर इस बार तो सबसे बड़ी एग्जांपल है मणिपुर जल रहा है 1.5 साल से ज्यादा। डबल इंजन की सरकार है, और किसी विरोधी पार्टी की सरकार में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ होता तो अमित शाह जी राष्ट्रपति राज की बातें करनी शुरू कर देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता चढ़ चढ़ के बोलते हैं, लेकिन मणिपुर में अभी तक नहीं है। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं, NCRB का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो ये बता रहा है कि 2022-22 में, सिर्फ 2022 का आंकड़ा बता, यूपी के अंदर जहां डबल इंजन की सरकार है रहीम भाई, 3491 मर्डर हुए हैं डबल इंजन की सरकार में। दूसरे नंबर पर आता है जी डबल इंजन की सरकार वाला बिहार, वहां पे 2930 मर्डर हुए। तीसरे नंबर पे आता है डबल इंजन की सरकार वाला महाराष्ट्र, जहां आज सैफ अली खान, जहां केजरीवाल जी ने कहा कि यहां पे तो सेलिब्रिटीज भी सेफ नहीं है, 2295 मर्डर हुए। चौथे नंबर पे आती है डबल इंजन की सरकार वाला ही मध्य प्रदेश। उस पर लेंगे जवाब, उस पर ले लेंगे जवाब आशीष जी से, लेकिन 5वें नंबर पे राजस्थान, 1834 मर्डर्स। महिलाओं का डाटा निकालो, कितनी किडनैपिंग हो रही है डबल इंजन की सरकारों में। आप कर क्या रहे हो? आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है ना, उनका राजनीतिक दुरुपयोग करके क्रिमिनल के पीछे लगाइए, अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो। ये बहुत चिंतनीय स्थिति है, इसको आप राजनीति के खिलाफ ऐसे नहीं खेल सकते कि पहले ये कुछ हुआ दिल्ली में। ठीक है विक्रम जी, आपने तमाम आंकड़े रखे, एक छोटा सा आंकड़ा